जय हिंद। देखिए दोस्तों, अपन पढ़ेंगे एमएससी। एमएससी में जो पेपर चौथा चलता है दोस्तों, मेथड ऑफ मैथमेटिक्स, पेपर चौथा है दोस्तों, फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर चलता है दोस्तों। ये जो बुक चलती है अपनी, इसमें मैंने आपके लिए यूनिट 4 पढ़ रहा था। यूनिट 4 में मैंने आपके लिए कुछ परिचय बता दिया, कुछ सूत्र बता दिए। ठीक है, 2 पार्ट पढ़ाए मैंने, 2 पार्टों में तो आपके लिए सूत्र ही बताए दोस्तों। बहुत सारे सूत्र तो मैंने 12th के बताए, आपके लिए 11th के बताए दोस्तों। ठीक है, बीएससी के सूत्र बताए, और मैंने दोस्तों आपके लिए कुछ एग्जाम्पल भी करवाए थे तीसरे पार्ट में। ठीक है, 5 नंबर में पूछा जाता है दोस्तों वो एग्जाम्पल, उसको एक बार देख लेना यदि आपने नहीं देखा हो तो उस एग्जाम्पल को। और वो जो पार्ट फर्स्ट और सेकंड जो है दोस्तों, उसको अवश्य देख लेना दोस्तों, क्योंकि पार्ट फर्स्ट और सेकंड में मैंने पूरी चीज़ें बताई है। जितनी भी चीज़ें अपन इस पेपर के अंदर पढ़ेंगे, सारी चीज़ें दोस्तों, इस चौथी यूनिट को पहले पढ़ाने का मकसद भी यही है कि इसमें जितनी भी चीज़ें अपन पढ़ेंगे, इन सारी चीज़ों का यूज ही अपन हर यूनिट में करेंगे। ठीक है, तो हर यूनिट में जो यूज करेंगे अपन, उसको अपन पहले चौथी यूनिट में पढ़ रहे हैं दोस्तों, फिर यही सूत्र अगली यूनिटों में अपने लिए काम आएंगे। तो मैंने उम्मीद करता हूँ आपसे कि आप फर्स्ट और सेकंड वीडियो को देख लेना, इसके बाद तीसरे वीडियो को भी देख लेना दोस्तों। वहाँ पर 5 नंबर में सवाल पूछा गया है, 1-2 बार मैंने आपको ले समझाया था। चेंज ऑफ स्केलर प्रॉपर्टी के आधार पर उसका सूत्र बताया, और उसके आधार पर एक एग्जाम्पल लिया और बताया। अब देखिए दोस्तों, जो चीज मैं आपके लिए बता रहा हूँ, ये भी आपके लिए 5 नंबर में एमएससी के अंदर 1-2 बार पूछ ली गई है दोस्तों। ठीक है, तो अपने हेडिंग डालेंगे। सबसे पहले यूनिट 34 पढ़ रहे हैं, 5 नंबर और 10 नंबर में भी पूछ ली गई है दोस्तों ये चीज। तो यूनिट तो 34 पढ़ रहे हैं दोस्तों, हेडिंग क्या डालें, तो हेडिंग डाल लीजिएगा मेरे लिए, मेरे साथ साथ लाप्लास, ठीक है, ऑफ लाप्लास ट्रांस लिखिए, ट्रांसफॉर्म ऑफ ड्राइवेटिव्स। ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ड्राइवेटिव्स, ये हेडिंग आपको डाल लेनी है सभी को। ठीक है, हेडिंग डाल ली। अब इसको क्या करेगा दोस्तों, इसी प्रकार से दे देता है, हेडिंग देता है, बेकायदा अपने लिए नीचे लिखता है, वो जो लिखता है उसी को मैं लिख रहा हूँ दोस्तों। अपन को प्रूफ क्या करना है, तो उस प्रूफ को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। देखो दोस्तों, अपने लिए वो देगा देख, मतलब वो प्रूफ करने के लिए भी अपने लिए वहां पर देगा अवश्य। तो अपने लिए क्या देगा प्रूफ करने के लिए, वही मैं लिख रहा हूँ, F'(T). ठीक है दोस्तों, इसको प्रूफ करना होगा। ठीक है, यहाँ पर होगा P और यहाँ पर LFT। किसी कोई दिक्कत नहीं है ना, ये प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन में दिया है अभी तक। तो यूं समझ लो कि अभी तक तो ये क्वेश्चन ही चल रहा है। इस प्रकार से वो अपने लिए दे देगा और इसको अपन को प्रूफ करना है। तो देखो दोस्तों, प्रूफ कैसे करते हैं इसको, तो यहाँ पर लिखेंगे अपन प्रूफ। अब इसको प्रूफ करने से पहले मैंने पार्ट फर्स्ट और सेकंड पढ़ाया आपके लिए, उसमें बहुत सारी चीजें बताई थी। ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो होता है, इसका सूत्र क्या होता है, तो बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा। जिन्होंने फर्स्ट पार्ट देख लिया, सेकंड पार्ट देख लिया, उनको पता होगा। जिन्हें नहीं देखा उनको पता नहीं होगा। जिसका सूत्र क्या होता है, तो आपको पता है, 0 से अनंत लिमिट चलती है e⁻p(t), और यहाँ पर क्या आता है, F⁻t आता है मेरे दोस्त, और dt, ये सूत्र होता है। ये मैंने फर्स्ट पार्ट में आपके लिए बताया है पूरा सूत्र। ठीक है, समझाया अच्छे से। इसके आधार पर मैंने एक दो एग्जाम्पल लेकर भी आपके लिए बता दी। एक और सूत्र होता है दोस्तों, जो कि मैंने एग्जाम्पल बताया, तीसरे पार्ट में मिल जाएगा आपको, चेंज ऑफ स्केलर ड्राइविटी। ठीक है, वो सूत्र क्या होता है दोस्तों, तो वह सूत्र होता है अपने पास F⁻t, और इसका सूत्र क्या होता था, तो इसका सूत्र F⁻p होता है। यह सूत्र भी होता है दोस्तों, ये मैंने आपके लिए पार्ट तीसरे में पढ़ाया। ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, इसीलिए मैं बार बार हर वीडियो में बोलता हूँ कि पिछली चीजों को देख लिया करो दोस्तों। क्यों देख लिया करो, क्योंकि आगे जो भी अपन करते हैं उसमें पिछली वाली चीजें ही काम आती है। ठीक है, तो ये सूत्र होते हैं दोस्तों, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं। अब अपन को प्रूफ क्या करना है, तो आपको पता है प्रूफ तो ये करना है अपन को। इनसे क्या मतलब आ गया भैया, ये क्यों लिखा आपने, अरे भैया इसलिए लिखा, अभी समझ में आ जाएगा आपको। देखो अपन क्या करते हैं, इसको प्रूफ करना है, तो अपन ले लेते हैं LHS अपने पास क्या दे रखा है, F'(T) दे रखा है। किसी कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना, ये दे रखा है। ठीक है, LHS दे रखा है ये। अब इसको प्रूफ करना है, तो मेरे भाई मेरे पास देखो सूत्र लगाऊंगा मैं यहाँ पर। देखो दोस्त, यहाँ पर देखो LFT था, इसका सूत्र क्या होता है, ये होता है, मात्र डैश नहीं है। अब डैश आ गए तो डैश लगा देंगे। तो देखो इसका सूत्र क्या होता है, 0 से अनंत हो जाएगा, e⁻pt हो जाएगा। किसी कोई दिक्कत है क्या, दिक्कत हो तो कमेंट कर सकता है दोस्तों। ठीक है, क्या इसका सूत्र ये नहीं होगा,
मैं आपसे पूछूं, इसका LHS ले लिया मैंने, यहाँ पर डैश है, एफ डैश है, मैंने एफ डैश लिख दिया, क्या ये सूत्र नहीं होगा इसका? तो आप बोलोगे जी हाँ हो जाएगा, ठीक है ना, किसी कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने आपके लिए बार बार बोला है हर पार्ट में कि आपने 12वीं में 9.6 प्रश्नावली पढ़ी होगी, आईलेट पढ़ा होगा, और उसमें बताया है कि ई की जो मान होता है इसको सेकंड मान दिया हमेशा, और इसको क्या मानेंगे? फर्स्ट, एफ को। तो देखो दोस्तों, इसका खंडन समाकलन का सूत्र क्या होता है? मैंने हर पार्ट 2 पार्ट लिख दिया कम से कम ये सूत्र, ठीक है। फिर भी कोई बात नहीं है दोस्तों, आपको पता नहीं है तो फिर मैं लिख देता हूँ खंडन समाकलन का सूत्र क्या होता है, ठीक है। अब एक ही चीज को बार बार लिखते हैं ना यार, जो फिर कोई बात नहीं, लिख देते हैं। ये देखो दोस्तों, खंडन समाकलन का सूत्र क्या होता है? फर्स्ट और सेकंड का, फर्स्ट को छोड़ते हैं, सेकंड का क्या करते हैं? समाकलन, माइनस का चिन्ह, समाकलन का चिन्ह बड़ा कोष्टक, फर्स्ट का क्या करेंगे तो अवकलन करते हैं, सेकंड का क्या करते हैं तो समाकलन करते हैं, ब्रैकेट और पूरे का समाकलन करेंगे। यह सूत्र होता है दोस्तों किसका? खंडन समाकलन का। अब देखिए यहाँ पर इसी सूत्र का उपयोग अपन करेंगे। तो देखो दोस्तों, फर्स्ट को क्या करें तो आप बोलोगे छोड़ दो ना, फर्स्ट को तो छोड़ रखा है, ठीक है भैया छोड़ दिया, बिल्कुल। अब देखो दोस्तों, इसका क्या करेंगे तो आप बोलोगे इसका तो समाकलन करना है, थोड़ी देर बाद में करेंगे, अभी छोड़ दो इसको भी, ठीक है। माइनस का चिन्ह, समाकलन का चिन्ह, बड़ा कोष्टक, बड़ा कोष्टक। फर्स्ट का क्या करेंगे तो आप बोलोगे कि अवकलन करना है, लेकिन अभी तो छोड़ दो आप, फिर बाद में कर लेंगे। और सेकंड का क्या करेंगे तो समाकलन करना है, आप बोलोगे कि अभी भी इसको भी छोड़ दो, फिर बाद में इसको देख लेंगे। और पूरे का क्या करना है तो आप बोलोगे इसका पूरे का समाकलन करना है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है क्या? मैंने सूत्र के माध्यम से जमा लिया, फर्स्ट को छोड़ा, सेकंड का समाकलन, माइनस का चिन्ह, समाकलन का चिन्ह, बड़ा कोष्टक, फर्स्ट का अवकलन, सेकंड का समाकलन, पूरे का समाकलन। यह सूत्र के। अब मैं साफ करता हूँ पूरे को और आपको समझाता हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक चीजें समझ में आ जानी चाहिए, बिल्कुल आसान है दोस्तों, ठीक है। यहाँ तक आइए 10 नंबर में पूछी जाती है, 3 चीजें निकालेंगे आप, हम एक ही चीज निकालेंगे, उसके बाद में आपको समझा देंगे कि इससे ऐसे आएगा, इससे ये मान ऐसे आ जाएगा। बहुत आसान है, 10 नंबर में पूछी जाती है दोस्तों। देखो अब अपन ये जानते हैं दोस्तों कि e की पावर x का समाकलन क्या होता है, तो आप जानते हैं e की पावर x ही होता है, लेकिन इसका अवकलन क्या होता है e की पावर x का, तो आप बोलोगे e की पावर x का अवकलन भी e की पावर x ही होता है। याद रखना दोस्तों, अपन हाँ बात मान ली मैंने आपकी कि e की पावर x का समाकलन e की पावर x होता है, लेकिन जिसके सापेक्ष समाकलन करते हैं अपन उसका क्या करते हैं, गुणांक जो होता है दोस्तों उसका क्या करते हैं समाकलन में भाग देते हैं, और अवकलन क्या करते हैं जिसके सापेक्ष करते हैं उसके गुणांक का तो गुणा करते हैं, ठीक है ना। इतनी बात यार, समाकलन प्लस का 1 जोड़ते हैं घात में और अवकलन माइनस का 1 कम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए समाकलन कर रहे हैं किसके सापेक्ष, मान लीजिए x के सापेक्ष, तो x का गुणांक कितना है तो आप लोग 1 है, और 1 का भाग दे देंगे, तो 1 का भाग देने पर भी कोई फर्क पड़ेगा क्या किसी संख्या में, तो आप लोग बिल्कुल नहीं, इसलिए 1 नहीं लिखते हैं अपन, डायरेक्ट लिख देते हैं e की पावर x, इसलिए इसका समाकलन क्या होता है e की पावर x। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए अपन को तो समाकलन इसका करना है, t के सापेक्ष करना है, तो यहाँ पर t के सापेक्ष करना है तो t का करेंगे तो e की पावर में तो पूरा मान तो वैसे आ जाएगा, एक बार तो ऐसे आ जाएगा माइनस pt, लेकिन याद रखो दोस्तों t के गुणांक क्या है तो आपको पता होना चाहिए, t का गुणांक माइनस का p है, और माइनस का p का क्या करेंगे भाग देंगे, क्यों देंगे भाग, क्योंकि समाकलन कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसका समाकलन ये हो जाएगा, किसका समाकलन, इसका। और याद रखो दोस्तों इसका तो अवकलन करना है, तो आप तो जानते हो मेरे भाई एफ डैश, इसका अवकलन करेंगे तो क्या जाएगा एफ टी आ जाएगा, किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। अब लिख दो मैं, तो आप बोलोगे जी हाँ ये तो बात है समझ में आ गई, बिल्कुल भैया लिख सकते हो। तो देखो दोस्तों इधर क्या चल रहा है, आप बोलोगे एफ डैश टी चल रहा है, ठीक है, और इधर क्या जाएगा, इधर क्या आएगा तो आप बोलोगे एफ डैश टी आ गया, किसी कोई दिक्कत नहीं, e की पावर माइनस पी टी, इसका समाकलन हो गया, माइनस का p आ गया, किसी कोई दिक्कत है क्या, आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ पर देखो एक चीज अपन भूलना नहीं चाहिए, जीरो से क्या चल रही है, इसकी लिमिट चल रही है, इस लिमिट को बिल्कुल नहीं भूलना है अपन को, ये जीरो से लिमिट लगानी है। यहाँ पर क्या लगाएंगे, जीरो से अनंत, इसकी क्या चल रही है दोस्तों, लिमिट चल रही है, माइनस का चिन्ह, समाकलन का चिन्ह, ये बड़ा कोष्टक, इसका अवकलन क्या होगा एफ डैश का, तो आप बोलोगे एफ टी आ जाएगा, और इसका समाकलन क्या होगा तो आप बोलोगे e की पावर पी टी, और अपन क्या आएगा माइनस का p आ जाएगा, और पूरे का क्या करना है अभी भी अपन को समाकलन करना है, किसी कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना दोस्तों, चल तो रहे ना, पेन दिख तो रहे ना आपको। देखो दोस्तों अब क्या करते हैं अपन, अब इसको मान को रख देते हैं। तो देखो मेरी बात सुनना, मैंने फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में बताया आपके लिए, फिर भी बताता हूँ, e की पावर अनंत का मान कितना होता है, अनंत आता है, e की पावर माइनस अनंत का मान 0 होता है, e की पावर 0 का मान 1 होता है। यहाँ पर देखो सबसे पहले अपन अनंत को रखें, अनंत को मेरे भाई टी की जगह पर रखें, एफ अनंत आएगा कोई टेंशन नहीं, लेकिन e की पावर माइनस का अनंत आएगा, e की पावर माइनस का अनंत आएगा, तो e की पावर माइनस अनंत का मान कितना होता है, तो e की पावर माइनस अनंत का मान तो 0 होता है, तो ये तो पूरा पद 0 हो जाएगा, किसी कोई दिक्कत नहीं ना।
फिर किसका चिन्ह, ये तो पद जीरो, फिर माइनस का चिन्ह, फिर लिमिट इसको रखेंगे जीरो को, तो यहाँ पर जीरो रख दो। तो देखो दोस्तों एफ डैश जीरो आ जाएगा, किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ पर देखो ई की पावर जीरो, ई की पावर जीरो का मान एक होता है, ई की पावर माइनस जीरो का पावर एक होता है, इसका मान भी जीरो, ई की पावर जीरो का मान भी एक होता है, ई की पावर माइनस जीरो का मान भी एक ही होता है दोस्तों, इसलिए इसका मान एक हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, आप बोलोगे माइनस का पी बच जाएगा जीरो रखने पर, किसी को कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। अब इसको क्या करें, ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं और माइनस का चिन्ह समाकलन का चिन्ह, किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। आप चाहो तो एफ डैश जो ये चल रहा है अपने पास, ये पूरा किसके बराबर है, अरे आपको आ जाना चाहिए दोस्त, मैंने शुरुआत में आपके लिए सूत्र बताया है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फर्स्ट पार्ट में पढ़ाया, अभी सूत्र बताया था एफ टी, इसका सूत्र क्या होता है मेरे भाई, तो इसका ये तो सूत्र जीरो से अनंत लिमिट चलती है की पावर माइनस पी टी और एफ टी, ये सूत्र मैंने बताया था या नहीं, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, याद कीजिए, मैंने जब ये शुरुआत की तब ये सूत्र बताया था दोस्तों, याद करो बताया था या नहीं, अरे हाँ बताया था। तो देखो दोस्तों इनकी शक्लें मिला लो, समाकलन का चिन्ह, समाकलन का चिन्ह मिल गया। अच्छा लिमिट तो चल रही है मेरे भाई, लिमिट को हाँ ये देखो लिमिट चल रही, ठीक है, समाकलन मिल गए, जीरो से अनंत लिमिट है तो जीरो से अनंत की लिमिट मिल गई, ठीक है अच्छी बात है, बड़ा कोष्टक मिल गया, और ई की पावर माइनस पी टी, और ई की पावर माइनस पी टी मिल गया, किसी कोई दिक्कत नहीं है ना दोस्त, ई की पावर माइनस पी टी मिल गया, फिर एफ टी मिलना चाहिए तो एफ टी भी मिल गया, ठीक है, डी टी मिलना चाहिए डी टी मिल गया, लेकिन एक समस्या आ रही है, समस्या क्या, माइनस का पी आ रहा है यार, इस माइनस के पी का क्या करें, अरे भैया एक काम करो, इस माइनस के पी को इधर ले लो बाहर और ये मान को एक साथ ले लो, तो क्या इसको नहीं रख देंगे उसकी जगह पर, फिर हाँ रख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब अपन ऐसा ही करते हैं, देखिए अपन क्या करेंगे, अब मजा आ जाएगा, अपन एक काम करते हैं, सबसे पहले तो अपन एक काम क्या करते हैं दोस्त, वन माइनस का पी को बाहर ले लेते हैं, अपन चाहते हैं तो माइनस और माइनस प्लस भी कर सकता हूँ मैं डायरेक्ट, यदि आपकी ये चीज समझ में आ गई हो, अभी मैं थोड़ी देर बाद में करूंगा अगली स्टेप में, आप चाहो तो यहाँ भी कर सकते हैं अपन, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यहीं कर देते हैं अपन, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और समाकलन का चिन्ह, और क्या चल रही है लिमिट जीरो से अनंत, और अंदर क्या रहेगा e की पावर माइनस पी टी, और यहाँ पर क्या रहेगा एफ टी, और यहाँ पर क्या रहेगा डी टी, किसी को कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल नहीं है छोटा। अब देखो अब अपन क्या कर देंगे, यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या गया माइनस और माइनस एफ क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पर क्या गया एफ डैश जीरो, किसी को कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है ना। अब यहाँ पर क्या चल रहा है पी, ठीक है, और इधर क्या गया वन अपॉन पी, किसी को कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ पर क्या जाएगा, तो यहाँ पर आप बोलोगे एफ, माफ कीजिएगा, यहाँ पर तो एल आएगा, पहले तो एल कोष्टक एफ टी आ जाएगा, किसी को कोई दिक्कत है क्या, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है ना। इधर क्या चल रहा है, तो इधर आप बोलोगे एल एफ डैश टी चल रहा है मेरे दोस्त, और कुछ भी नहीं चल रहा, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है ना। अब देखो दोस्तों, अब मैं क्या करता हूँ, इस पी का लहसा ले लेता हूँ इस पद में, तो यहाँ पर भी पी है, यहाँ पर भी पी है, ये तो इंटू में है ना इसी के साथ में, तो लहसा क्या आएगा, तो आप बोलोगे पी आ जाएगा, है ना। अब इसका भाग इसमें देंगे एक आएगा, एक ऊपर गुणा करेंगे तो क्या जाएगा वही मान आ जाएगा, तो यही आ गया प्लस का चिन्ह, इसका भाग इसमें देंगे एक आएगा, इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे अरे वही आ जाएगा यार दोस्त, वही मान आ जाएगा, बिल्कुल समझ में आ गई यहाँ तक चीजें, यहाँ तक तो बिल्कुल समझ में आ गया दोस्तों। लाइक करो दोस्तों, सब्सक्राइब करो प्लीज मेरे मित्र, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपन आगे, अब क्या करते हैं अपन, ये जो पी है इसके अपन में एक लगा लेते हैं, और इनका गुणा इससे कर लेते हैं, इसका गुणा इससे कर देते हैं, तो इसको पी को इधर गुणा कर लेते हैं, तो क्या जाएगा पी एल, अपने पास क्या जाएगा एफ डैश टी आ जाएगा दोस्त, इधर दो, और इधर क्या जाएगा एफ डैश जीरो आ जाएगा, और प्लस का एल एफ, ये 10 नंबर में पूछा गया है, ये मान बचा या नहीं, तो आप बोलोगे जी हाँ। अब एक काम करते हैं मेरे मित्र, अपन को सिद्ध क्या करना था, आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, तो देखो दोस्तों अपन को जो सिद्ध करना है वो सिद्ध तो अपन को क्या करना है, यही तो मान करना था, मान यही तो सिद्ध करना था। लेकिन देखो दोस्तों मैं आपके लिए बताऊंगा, इधर बताता हूँ, ठीक है, इसको साफ करते हैं, और अपन को जो सिद्ध करना है उसी को मैं लिखता हूँ एक बार, ठीक है। तो अपन को सिद्ध करना था मेरे मित्र एल, यहाँ पर देखो पी एफ डैश था, और अपने पास क्या था टी, यही तो लिया था मैंने एल एच, और अपने को सिद्ध क्या करना है एल एफ टी, ठीक है, और माइनस का एफ जीरो, ये सिद्ध करना था। अब देखो इस समीकरण को और इसको क्या क्या मिल रहा है क्या, तो देखो एफ डैश जीरो, तो भैया एफ डैश जीरो कहाँ मिल रहा है रे, एफ डैश जीरो कहाँ मिल रहा है मेरे भाई, एफ डैश जीरो कैसे आ गया, है ना। तो यहाँ पर एफ डैश जीरो ही होगा अपने को जो प्रूफ करना था उसमें, एक बार देख लेना, ठीक है। उसके बाद अपने पास क्या आया एल एफ टी आ गया, के एल एफ टी आ गया, और एक यार ये भी आ गया। तो अब ये काम कर लीजिए ना, एक काम कर सकते हैं क्या,
तो आप बोलोगे क्या काम करना है, बोलो ये तो सही। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, मान दो इसका यही याद करना है अपन को। ठीक है, तो अपन अब ये काम करते हैं, जो नीचे समीकरण दे रखी है दोस्तों अपन को तो प्रूफ वो करना है। देखिए मैं इधर लिख देता हूँ वापिस प्रूफ को, जो प्रूफ करना है अपन को एफ टी, यहाँ पर डैश है दोस्तों अपने पास, तो इसको प्रूफ करना था पी एल एफ टी, ये तो ये चीज प्रूफ करनी है अपन को, और माइनस का F0 ये चीज प्रूफ करनी थी। अब ये चीज प्रूफ करनी है तो ये कैसे आएगी भैया, अभी तक तो यही आया अपने पास। ठीक है, तो अब इस समीकरण का क्या करते हैं, इसको एक दे दीजिए और इसका अवकलन, ये इसका समाकलन कर दीजिए एक बार और। तो यहाँ पर देखिए डैश आ रहा है, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, तो आप बोलो एल, और अब भैया डैश हट जाएगा, एफ टी आ जाएगा ना, तो आया या नहीं, तो आ गया। और यहाँ पर देखो डैश आ रहा है तो डैश हट जाता है, क्या कर रहे हैं, समाकलन कर रहे हैं। फिर किसका चेंज, प्लस का एल, यहाँ पर डैश नहीं है तो डैश लग जाएगा, तो डैश क्या होगा दोस्तों, लग जाएगा। समाकलन कर रहे हैं तो कुछ न कुछ तो बताना पड़ेगा ना, ठीक है ना, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, डैश लिख दिया, और यहाँ पर डैश था तो डैश हट गया, इसका क्या कर दिया, समाकलन कर दिया। आसान है। अब देखो दोस्तों मुझे प्रूफ ये करना है, मुझे प्रूफ ये करना है, तो मुझे डैश वाला एक तरफ रखना है, और इसको मैं क्या करूँ, इधर ले जाऊँ ना, इसको मैं इधर ले जाऊँ तो ये मान एक तरफ हो जाएगा, तो उधर क्या बचेगा, उधर बचेगा एल एफ डैश टी बच गया। क्या गलत बचा दोस्तों, आप बोलोगे जी हाँ, और इस मान को इधर ले गए तो प्लस का है, तो इधर जाता है माइनस का हो जाएगा, और ये मान पहले से है पी एल अपने पास क्या एफ टी, अरे वाह, अरे वाह यार, आंसर आ गया, आया या नहीं, एल एच एस और आर एच एस दोनों बराबर आए या नहीं, तो आप बोलोगे जी हाँ आ गए। तो ये जो थ्योरम थी दोस्तों, इसे थ्योरम कह दीजिए, इसे सवाल कह दीजिए, आपकी इच्छा हो जो समझ लीजिए, लेकिन इसको 10 नंबर में पूछा जाता है दोस्तों एमएससी के अंदर, और पेपर फर्स्ट में, माफ कीजिएगा, पेपर 34 में यूनिट 34 है। ठीक है, तो ये चीजें मैं उम्मीद करता हूँ आपसे कि ये चीजें सारी समझ में आ गई होगी। इस स्टेप का अपन को अवकलन करना है बाद में जाके, फिर अपने सारी स्टेप आ जाए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गई होगी आपके। लाइक कीजिए दोस्त, सब्सक्राइब कीजिए। अब आइए मेरे मित्रों, अभी अपना काम नहीं हुआ, 10 नंबर का काम नहीं हुआ, इसके बाद वो एक और चीज पूछ लेता है। ये तो चीज एक आ गई, इसे समीकरण नंबर 2 दे दी। एक और पूछता है दोस्तों, वो पूछता है अपन से कि आप इसको भी प्रूफ करके बताइए। इसको भी दे सकता है वो, जरूरी नहीं है इसी को दे, इसको भी दे सकता है वो, जो मैं लिखना यहाँ पर चाह रहा हूँ, या फिर मैं यहाँ पर जो लिख रहा हूँ। ठीक है, इसको भी वो दे सकता है दोस्तों, इसको क्या करता है, वो दे सकता है। ठीक है, तो ये भी चीज आपको याद रखनी पड़ेगी दोस्तों। अच्छा यहाँ पर माफ कीजिएगा, यहाँ पर इसको यहाँ पर डेस, ये भी चीज याद रखनी पड़ेगी आपको, इसको भी वो दे सकता है, जानबूझ करके दे सकता। इसको प्रूफ करना है, इसको प्रूफ करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना होता। एफ टी जो है ना आपके पास, यहाँ पर क्या है एफ टी, और यहाँ पर डेस, इसको आप क्या मान लो, जी एफ टी मान, हाँ माफ कीजिएगा, एफ टी को जी टी मान लो। आपको ये लेट लिख करके मान देना, इसको जब दे देगा वो सेकंड को, तो इसको मान लेना एफ टी बराबर जी टी, और आपको कुछ भी नहीं करना। देखो मेरी बात सुनो, ये जो आंसर आया ना अपना, इसी में इसको रख दो, तो यहाँ पर रख दो। देखो यहाँ पर रखेंगे तो क्या जाएगा, जी डैश एफ की जगह पर टी रखेंगे, तो यहाँ पर किसी को दिक्कत है क्या, बिल्कुल नहीं है ना। एल यहाँ पर क्या रहा है, यहाँ पर क्या रहा है, तो आप बोलोगे यहाँ पर तो अपन एक काम कर लो ना, आप एक काम कर सकते हो, ये जो मान लिखा वो देगा प्रूफ करने के लिए, इसी में रख दो। आप चाहो तो इसी में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं है। और आप चाहो तो पूरा कर सकते हो, वैसे वैसे ही कर सकते हो जैसे मैंने अभी आपके लिए बताया है, वैसे ही करोगे तो यही मान आ जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल यही मान आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहा है, जी डैश डैश नहीं आएगा मेरे भाई, टी आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल नहीं है ना। और यहाँ पर पी एफ क्या रहा है, 0, और यहाँ पर क्या रहा है, जी 0 लिख सकते हैं, जी एफ की जगह पर क्या लिख दो, जी, और यहाँ पर क्या लिख देंगे 0। किसी को कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अब इसका क्या करना है अपन को, तो इसका कुछ भी नहीं करना होता मेरे दोस्त, इसी का तो अवकलन करना होता है अपन को, समाकलन, माफ कीजिए। तो इसका कर दो, तो इसका करेंगे तो यहाँ पर, और जी की जगह पर वापिस क्या लिख देंगे, एफ लिख देंगे, बस इतना ही याद रखना है आपको। इसका एक बार और समाकलन अवकलन कर देंगे, तो डैश था डबल डैश हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, तो यहाँ पर डबल डैश एफ की जी की जगह पर वापिस, जी की जगह पर एफ रख देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे पी क्यू, यहाँ पर क्या आएगा एल, यहाँ पर क्या हो जाएगा एफ टी। किसी को कोई दिक्कत है क्या, किसी को कोई दिक्कत है क्या, यहाँ पर हो जाएगा पी एफ, ये मान चलेगा, या तो ऐसे भी याद रख सकते हो आप। ठीक है, इसका डायरेक्ट का ये जो टी दिया था, अच्छा इसका टी आ गया था ना, तो इसका हाँ माफ कीजिएगा, यहाँ पर क्या आएगा 2 ही तो आएगा ना, प्रूफ करना है ना अपन को, तो इसको प्रूफ ही तो कर रहे हैं, तो 2 ही तो आना चाहिए, इसको प्रूफ करना है, और प्रूफ 2 ही तो है, 2 ही आना चाहिए।
किस बात की बात कर रहे हो आप भैया? यहाँ पर तो 3 आएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई दिक्कत, यहाँ पर तो 2 ही है ना, तो 2 ही आ जाएगा। किसी को और इस तरह समाकलन कर रहे हैं तो डेश जहाँ पर आ रहा है डेश क्या कर रहा है, हट जाता है, डबल बार डेश आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या आएगा, अब मुझे कोई बता सकता है कि यहाँ पर क्या आएगा, तो आप बोलोगे कि पी लिख दो ना, और यहाँ पर जी की जगह पर टी लिख दो और 0 लिख दो, किसी को कोई दिक्कत है क्या? हाँ दिक्कत है, क्योंकि समाकलन कर रहे हैं, समाकलन कर रहे हैं तो डेश, ये तो मैंने वैसे कैसे लिख दिया जी। तो यहाँ पर क्या लिखा, तो यहाँ पर तो आपने कुछ भी नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, जो लिखो ना डैश लगा दो, है ना, और यहाँ पर भी डैश लगा दो, और माइनस यहाँ पर डैश है तो यहाँ पर मत लगाओ डैश, यहाँ पर डैश को हटा दो, किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना। अच्छा यहाँ पर क्या था, डबल डैश, मतलब डैश, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, डैश लगा भी सकते हैं आप चाहो तो, है ना, आप चाहो तो डैश लगा भी सकते हो, आप चाहो तो नहीं भी लगा सकते हो, ठीक है। तो नहीं लगाना है अपन को अभी फिलहाल के लिए, ठीक है, वैसा वैसा लिख देना। आप तो एक काम करो, आपने जी ले लिया, जी लिखने के बाद एफ को वैसा वैसा लिख दो। अब एफ को वैसा वैसा लिख करके आप देखो आपके लिए जो प्रूफ करना था वो आया या नहीं, तो आप बोलोगे जी हाँ आ गया। ऐसा कैसा है, अपन को तीसरी बार में करना है, एफ को लिख लीजिए, ऐसा कैसा है, इसको साफ कर देता हूँ, ऐसा कैसा है, सेम टू सेम अपन को तीसरी बार लिखना है, ठीक है। तीसरे के लिए फर्स्ट जैसा प्रूफ किया वैसे भी कर सकते हैं अपन प्रूफ इसको, ठीक है। अब एक और है इसके बाद में, देखो मैं तीनों को लिख देता हूँ, इन तीनों को नोट कर लेना। एक तो था अपने पास एल एफ टी डैश, इसके लिए याद करा तो इसके लिए क्या आया, तो आपको पता है एफ टी और माइनस का क्या गया था दोस्त, बोल सकते हो क्या, 0, ये आया था या नहीं, आप बोलोगे जी हाँ। सेकंड जो याद किया उसके लिए अपने पास क्या आया, एफ टी, इसके लिए क्या आया, तो इसके लिए पी स्क्वायर एल एफ डैश टी, अच्छा डैश आता है क्या यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर पी एफ 0 माइनस का एफ डैश 0, यह आया दोस्तों, किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसके बाद में एक और होता है इसी का, वो तीनों को देगा 10 नंबर में, 3 चीजें प्रूव करनी रहेगी अपन को 10 नंबर के अंदर। तो इसका होता है पी क्यूब हो जाता है यहाँ पर, और एफ डैश 0, किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना, ठीक है। और यहाँ पर एक कम हो गया, ठीक है ना, हमेशा याद रखना। अच्छा यहाँ पर 3 आता है तो यहाँ पर एक कम हो जाता है, ठीक है ना। क्यों होता है कम, उसका रीजन आपके पास पता नहीं है क्या, बता दो ना, याद हो तो। देखो दोस्तों, इसलिए हो जाता है कम। यहाँ पर देखो डैश था तो यहाँ पर क्या आया, एक कम आया ना, डैश था, मैंने समाकलन किया था ना, आपको पता है, तो समाकलन करने पर ये हट जाता है, डैश डैश हट गया तो ये आ गया। अब यहाँ पर डबल है डैश, तो एक बारी तो समाकलन करूंगा तो एक डैश हटेगा, तो एक तो वैसा वैसा आ जाएगा। अच्छा यहाँ पर 3 है डैश, 3 है तो फिर एक बार समाकलन करूंगा तो 2 डैश बचेंगे, 2 डैश आ गए ना मेरे भाई। फिर यहाँ पर देखो पी डैश ए स्क्वायर एफ डैश 0 आ जाएगा दोस्त, और माइनस का पी एफ एफ 0 आ गया, और यहाँ पर क्या जाएगा, डबल डैश 0 आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल नहीं है ना दोस्त। देखो यहाँ पर क्या होगा, डबल डैश हो गया, डबल, ये सूत्र इसका आ गया तीसरे वाले का, ठीक है। तो ये चीजें आपके समझ में आ जानी चाहिए, बिल्कुल आ जानी चाहिए दोस्त। देख एक डैश था तो यहाँ पर डैश दोनों जगह पर नहीं आया, आया क्या, दोनों यहाँ पर पोस्टर लगा लेना, दोनों जगह पर नहीं आया। लेकिन यहाँ पर डबल डैश का, डबल डैश आया तो हमने देखा कि यहाँ पर डैश आया, यहाँ पर डैश आया, आया है नहीं, तो आप बोलोगे जी हाँ डैश तो आया। फिर यहाँ पर देखो 3 डैश था तो यहाँ पर 2 डैश आ गया, तो यहाँ पर 2 डैश आ गया, ये बात कॉमन आई है नहीं, तो आप बोलोगे जी हाँ। और ये चीज नहीं आ गई, बस ये 3 सूत्र होते हैं जिनको वो 10 नंबर में पूछ लेता है अपन से। तो मैंने प्रूफ करके आपके लिए पहला बताया, प्रूफ करके दूसरा बताया, क्योंकि कुछ भी नहीं करना, दूसरा और तीसरे में आपको एफ जो टी होता है इसको जी टी मान लेना है, और ये पहला वाला आपको पता होना चाहिए। फिर इसी में मान रख दो, इस एफ टी की जगह पर जी टी रख दो, इसका समाकलन कर दो, ये मान प्राप्त हो जाएगा। फिर आपको तीसरा प्रूफ करना हो तो आपको दूसरा पता होना चाहिए, जो कि ये कुल मिला की बात यह है कि आपको तीनों ही पता होना चाहिए, तभी काम चल पाएगा दोस्त। तो ठीक है, ये चीज़ समझ में आई होगी, 10 नंबर में पूछी जाती है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। लाइक कीजिए मेरे दोस्त, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे मित्र। अब मिलते हैं अगली वीडियो में एक सवाल के साथ, उम्मीदवार 10 नंबर में पूछा जाता है उसी के साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।